हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ITI+ यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हैंड टूल्स यानी हस्त उपकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हैंड टूल्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाए, चाहे आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हैंड टूल्स, सबसे पहले हैंड टूल्स हम अपने ITI में जितने भी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए दो तरह का टूल्स का यूज़ किया जाता है। एक होता है मार्किंग टूल्स, एक होता है कटिंग टूल्स। तो सबसे पहले हम कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्किंग टूल्स क्या है, आइए जानते हैं। वेल्डन द्वारा दो या अधिक धातुओं को टुकड़े को जोड़ने के लिए टुकड़े को छेनी द्वारा या हेक्सा द्वारा काटकर या गैस कटिंग के प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। वर्क पीस यानी जो टुकड़े को हम तैयार करते हैं मेटल को, यह आवश्यक है कि उसे निश्चित मापों में काटा जाए। ये नहीं कि हम किसी भी माप में काट दें और उसे कहीं भी फिट कर दें, तो ये जो जॉब होगा सही तरीके की नहीं बन पाएगा। तो काटे गए टुकड़े को समुचित तथा बेल्ट किया जा सके। इन बेल्टों को किए गए घटकों या भागों को मशीनी या अन्य वस्तु के बनाने के लिए आगे समुच्चय किया जाता है। आवश्यक आकार तथा साइज का अंतिम परिष्कृत वस्तु को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक सभी घटकों के दो भागों में मापा जाता है। अतः पदार्थ को आवश्यक साइज पर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट या वास्तविक आरेख बनाए जाते हैं तथा यह आवश्यक होता है कि प्लेटों के चादरों इत्यादि पर आरेख के अनुसार रेखाओं, वृत्तों, वक्रों इत्यादि को चिन्हित करें। सबसे पहले है मार्किंग ऑफ यानी चिन्हांकन। मार्किंग ऑफ यानी चिन्हांकन या विन्यास को छेनी या उपयोग करते काटते, हेक्सा चलाते, गैस कर्तन या रेतन के समय मार्गदर्शन उपकरण उपलब्ध कराने तथा किए गए प्रक्रिया का स्थित समय को संकेत करता है। सबसे पहले स्टील रूल यानी स्टील रूल के बारे में पढ़ते हैं। स्टील रूल क्या है? तो अभियंताओं के स्टील रूल को कृत्य के यानी वर्कपीस के रेखीय मापों को मापने के लिए किया जाता है। स्टील पैमाने स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस से बने होते हैं, यानी जो आपका स्टील रूल बना होता है वो स्टेनलेस से बना होता है या फिर स्प्रिंग के बना होता है, स्प्रिंग स्टील के बना होता है। ये पैमाने 150 mm से लेकर के 300 mm तथा 600 mm की लंबाई में मिलते हैं। यानी आपको ये 150 mm, 300 mm और 600 mm की लंबाइयों में स्टील रूल आपको मिलते हैं। स्टील पैमाने के पन यथार्थ 0.5 mm होती है। स्टील पैमाने पर सुविधा के लिए mm चिन्हांकन अतिरिक्त इंच चिन्हांकन भी बने होते हैं, यानी उस पर mm के अलावे इंच भी होते हैं। जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं, ये है हमारा स्टील रूल। आपने वर्कशॉप में भी देखा होगा। स्टील रूल में जो है दो तरह के यानी यूनिट होते हैं। एक होता है मीट्रिक होता है, एक होता है ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश जो होता है इंच में और मीट्रिक जो होता है mm में होता है। तो एक 10 mm यानी 10 mm बराबर 1 cm होता है। 10 mm 1 cm के बराबर होता है। जो स्टील रूल पर होता है 1 cm 10 mm के बराबर होता है। आगे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टील रूल है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टील रूल है और हेक्सा है, या फिर लेंथ को कैसे मेजरमेंट करेंगे ये इस फिगर में बताया गया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खरोचक यानी स्काइबर। खरोचक। अब खरोचक एक ऐसा औजार है जिन्हें चिन्हांकन के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन स्टील का बना होता है जो कठोरित किया हुआ होता है। खरोचक यानी स्काइबर। स्काइबर का एक सिरा सीधा तथा दूसरा सीधा मुड़ा हुआ होता है। स्पष्ट तथा तीव्र रेखाओं के बनाने के लिए दोनों सिरों पर सूक्ष्म बिंदु यानी ग्राइंड होती है। जैसा कि आप फिगर 1 में यहाँ पे देख रहे हैं, यह है हमारा खरोचक यानी स्काइबर। इसके सहायता से
इसको 3 पॉइंट में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे है बेंड पॉइंट। ये जो बेंड पॉइंट है इसका ये ग्रिप है, और यह क्या है, स्ट्रेंथ पॉइंट है। स्ट्रेंथ पॉइंट ये है। नेक्स्ट है खरोंचक विभिन्न आकार तथा साइजों में मिलते हैं। इनमें से अधिकतर प्रयोग होने वाला सादा खरोंचक वेल्डन के कार्य में काटे जाने या हेक्सा एक्सीएसिटिलीन के कर्तन या रेतन किए जाने वाले वर्कपीस के मापों को संकेत करने के लिए रेखाओं को बनाना होता है। यानी जो हम जॉब बनाते हैं उसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले मापते हैं, मापने के बाद वहाँ चिन्हन करते हैं, यानी वहाँ मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए जो है इस स्काइबर का यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये हमारा फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है कि ये एक तरह से जॉब है। अब जॉब को जो है किस तरह से हम स्टूल रूल के सहायता से माप रहे हैं, और मापने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जैसे खरोंचक की नोक तेज होती है, इसलिए उन्हें बहुत सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। खरोंचक को अपने जेब में न रखें। जब उपयोग में ना हो तो त्वचा शरीर से भेदन को रोकने के लिए उसकी नोक पर एक कॉर्क लगाएं। यानी ये जो होता है, इसका नोक जो होता है ये जो है काफ़ी तेज होता है, और इसको जो है पॉकेट में रखने से हमारे त्वचा को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जब काम कर रहे हो तो रखें, अन्यथा अपनी जगह पर उसे रख दें। नेक्स्ट है यहाँ पे पंचेज, यानी पंच। यहाँ पे है पंचों को विन्यास को कुछ नियमित ताप के लक्षणों के अस्थायी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पंच 3 प्रकार के होते हैं। एक है केंद्र पंच, प्रिक पंच और डॉट पंच, यानी सेंटर पंच, प्रिक पंच और डॉट पंच। ये सभी उच्च कार्बन स्टील के बने होते हैं। सबसे पहले सेंटर पंच। तो केंद्र पंच का बिंदु 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी सेंटर पंच का जो है कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। सेंटर पंच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। इससे बना पंच का चिन्ह चौड़ा और अत्यधिक गहरा होता है। इस पंच को छिद्रों की स्थिति निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। चौड़ा चिन्ह ड्रिल को प्रारंभ करने के लिए अच्छा आवासन देता है। अब है प्रिक पंच। प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री होता है। यानी प्रिक पंच का कोण कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। इस पंच को विभाजक यानी डिवाइडर तथा ट्रेमल को स्थित करने के लिए आवश्यक हल्के पंच बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विभाजनी डॉट पंच चिन्ह के उचित रूप में बैठती है। अब है नेक्स्ट है डॉट पंच। अब डॉट पंच के बारे में पढ़े तो डॉट पंच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इस पंच को खरोंची गई रेखाओं पर छोटे डॉट चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जॉब के प्रहस्थन के समय यदि खरोंची गई रेखा मिट जाए तो डॉट अस्थायी चिन्ह की तरह कार्य करेगा। ये पंच चीपिंग करते समय, हेक्सा के काटते समय, रेतन या मशीनिंग के समय यथार्थ सापेक्ष विटनेस की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें विटनेस चिन्ह भी कहा जाता है। इन डेटों को परस्पर अधिक निकट नहीं होना चाहिए, अर्थात डॉट पिंच 4 mm हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, फिगर नंबर 1 में जो है आपको दिखाया गया सेंटर पंच है। सेंटर पंच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है प्रिक पंच। प्रिक पंच का कोण कितना होता है, ये होता है प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। नेक्स्ट है डॉट पंच। डॉट पंच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री। ये है हमारा फिगर नंबर 3 में जो दिखाया गया है, ये है डॉट पंच। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हैमर। यानी आप देखते होइएगा कि अभियंता का हथौड़ा एक हस्त औजार है। यानी हैमर जो है एक हस्त औजार है जिसे निम्नलिखित समय चोट देने या प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जॉब है, जॉब को पंच की सहायता से हम चोट दे रहे हैं हैमर की सहायता से, और ये जो है दिखाया गया है फिगर में। इसके निम्नलिखित कारण हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं पंचिंग करने के लिए, बंकन करने के लिए, सीधा करना हो या फिर चिपिंग करना हो, पेनिंग करना हो, फोर्जन करना हो या फिर रिवेटिंग करना हो। हाँ, तो हथौड़ी के मुख्य भाग, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हथौड़ी के मुख्य भाग यानी हैमर के कुछ मेजर पार्ट्स बताया गया है।
जैसे कि हथौड़ी का मुख्य भाग शीर्ष यानी हेड होता है और तथा हत्था यानी हैंडल होता है। शीर्ष ड्रॉप फोर्जिंग कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं, जबकि लकड़ी के हत्थे यानी हैंडल जो है लकड़ी का होता है। हथौड़ा के शीर्ष अंग फलक यानी फेस, पीन, चीक और नेत्र छिद्र इत्यादि यहाँ पे दिखाया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फिगर नंबर 3 में यहाँ पे दिखाया गया है। ये है जो है ये हैंडल है, ये आपका चिक है, ये ऊपर वाला भाग जो है इसे पेन कहते हैं, ये है वेज है, और ये जो है आई होल जो जहाँ लकड़ी यहाँ पे होता है ये आई होल होता है, और नीचे जो है ये फेस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फेस यानी फलक चोट देने वाले भाग होता है, किनारों पर गड्ढा ना हो इसलिए फलक को कुछ बढ़ाकर बनाया जाता है। अब है पेन या पिन, शीर्ष का दूसरा सिरा पिन कहलाता है, यानी शीर्ष का जो है ये दूसरा सिरा है, इसको पेन कहा जाता है। और इसका स्वरूप देने के लिए पिन विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे कि फिगर 4 में दिखाया गया है। यहाँ पे फिगर 4 में कुछ दिखाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं पेन कई तरह के होते हैं, बॉल पेन, हैमर, क्रॉस पेन और स्टैंड पेन, यानी हैमर भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पे बॉल पेन हैमर है, यहाँ पे क्रॉस पेन हैमर है, यहाँ पे स्टैंड पेन हैमर है। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है हैमर का सभी रूप है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है, हथौड़े का उपयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि हैंडल ठीक तरह से कसा हुआ है, यानी बहुत सारे हैमर जो होता है वो ढीले ढाले होते हैं और सही तरह से उसका जो है आई होल जो है सही तरीके से नहीं होता है। तो ये सुनिश्चित कर ले कि हैंडल ठीक तरह से कसा हुआ है। जॉब के अनुरूप उचित भार के हथौड़े का चयन करें, यानी आपका जॉब जो है अपने जॉब के थिकनेस के अनुसार से आपका जॉब कैसा है उसके अनुरूप जो है हैमर का यूज किया जाता है। हैंडल और शीर्ष की दरार के लिए जाँच करें, यानी हैंडल और शीर्ष का मतलब उसमें दरार तो नहीं है ये भी चेक कर ले। चेहरा तेल या ग्रीस से मुक्त रहना चाहिए, यानी हैंडल जो हैमर होना चाहिए उस पर तेल या फिर किसी तरह का ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। नेक्स्ट है यह सुनिश्चित कर ले कि हथौड़े का उपयोग करते समय हैंडल को सदैव चरम सिरे पर रखें। अगला है बेंच वाइस। बेंच वाइस हम आगे पढ़ेंगे, तो ये पहले वीडियो ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेंच वाइस, तो आगे हम बेंच वाइस पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।